आज मैं आपको ईयर 2007 में बनी मूवी सनशाइन के बारे में बताऊंगा। मूवी में ईयर 2057 को दिखाया जाता है जहां हमारा स्टार यानी कि सन अपनी चमक खोता जा रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी पृथ्वी पूरी तरह से जम जाएगी और दुनिया से जीवन का नामो निशान मिट जाएगा। इससे बचने के लिए वैज्ञानिक सूरज को एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के द्वारा फिर से स्टार्ट करने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए एडवांस्ड हीट शील्ड टेक्नोलॉजी के साथ इकारस मिशन को एक एक्सपर्ट टीम के साथ भेजा गया जो सूरज तक पहुंचने से पहले ही गायब हो गया। अब इस फेल्ड मिशन के 7 साल बाद इकारस 2 मिशन भेजा जाता है जिसमें 8 क्रू मेंबर हैं। कैपा पेलोड को सन पे ड्रॉप करने और डेटोनेशन के लिए, कोराजॉन एक बायोलॉजिस्ट, मेस एक इंजीनियर, कैसी पायलट, सर्ल एक डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक, ट्रे नेविगेटर यानी पथ प्रदर्शक, कनेडा शिप का कैप्टन और आखिरी में हार्वे एक कम्युनिकेशन ऑफिसर और सब्स्टिट्यूट कैप्टन। इकारस 2 को बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है जिसकी अपनी खुद की आर्टिफिशियल ग्रेविटी है जो उन्हें फ्लोट होने से रोकती है। अब इस मिशन के लॉन्च के बाद से 16 महीने बीत चुके हैं। अब ये सोलर नॉइज जिसे सूरज की डेड जोन कहा जाता है उसमें प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ से इनका अर्थ से कांटेक्ट टूट जाएगा। अब सभी से अपने प्रियजनों को संदेश भेजने को कहा जाता है। सबसे पहले कैपा संदेश भेजने जाता है लेकिन वो अपनों को संदेश भेजने में इतना मगन हो जाता है कि बाकी सबका समय भी खा जाता है और दूसरे लोग बिना संदेश भेजे ही रह जाते हैं, जिससे मेस भड़क जाता है और कैपा से उसकी हाथापाई हो जाती है। मेस को शांत करने के लिए डॉक्टर सर्ल उसे स्पेसक्राफ्ट के ऑक्सीजन रूम में जाने की सलाह देते हैं जहां कुछ समय बिताने पर उसे पृथ्वी पर होने जैसा सुखद एहसास होता है। फिर मूड अच्छा होने पर वो कैपा से सुलह कर लेता है। इधर डॉक्टर सर्ल को सूरज को नंगी आंखों से देखने का शौक चढ़ जाता है। दरअसल यान का एआई सूरज की रोशनी को फिल्टर करके सिर्फ 2% को ही अंदर भेजता है, लेकिन सर्ल एआई को ह्यूमन आइज की मैक्सिमम कैपेसिटी यानी कि 3.1% पर सेट करने का निर्देश देता है, जिसके बाद वो सूरज की रोशनी का और भी ज्यादा कायल हो जाता है। लेकिन बार बार ऐसा करने से सर्ल के चेहरे पर इसका बैड इफेक्ट चालू हो जाता है और उसकी स्किन जलकर उखड़ने लगती है। अब जब यान मरकरी ग्रह के पास से गुजरता है तो उन्हें इकारस 1 से सिग्नल रिसीव होते हैं, जिससे उन्हें उम्मीद बनती है कि शायद इकारस 1 में कोई जिंदा है जो ये सिग्नल भेज रहा है, पर सभी को ये बात असंभव सी लगती है। कोराजन कहती है कि ऐसा एक ही परिस्थिति में हो सकता है और वो तब जब उनका अर्थ रूम अच्छे से काम कर रहा हो। अब उन्हें दोनों में से एक बात तय करनी है कि उन्हें या तो इकारस 1 की तरफ जाना चाहिए या फिर अपने तय मिशन को चालू रखना चाहिए। मेस इस कदम के खिलाफ होता है क्योंकि ऐसा करने से समय और साधन के नुकसान की गुंजाइश ज्यादा है। आखिर में फैसला कैपा पर छोड़ दिया जाता है जो ये निष्कर्ष निकालता है कि अगर हम इकारस 1 के पास गए तो सूरज को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास 2 बॉम्ब होंगे, यानी अगर एक बॉम्ब काम नहीं किया तो दूसरा जरूर काम करेगा। अब नेविगेशन एक्सपर्ट ट्रे इकारस तक पहुंचने की ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट करने लगता है, लेकिन ट्रे एक बहुत बड़ी भूल कर बैठता है। वो अपनी इक्वेशन में सनरेज के फैक्टर को शामिल करना मिस कर जाता है कि जिस डायरेक्शन में वो बढ़ रहे हैं उस तरफ सूरज की झुलसाती किरणें कितनी तेज होंगी, इसलिए वो हीट शील्ड को रीएडजस्ट करना भूल जाता है। ट्रे की इस गलती के कारण स्पेसक्राफ्ट के कुछ पैनल डैमेज हो गए हैं और ट्रे को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। वो खुद को बहुत कोसता है। अब इस डैमेज के साथ वो अपना ये मिशन कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें बाहर जाकर अपने स्पेसक्राफ्ट को रिपेयर करना होगा। अब इस काम के लिए कैप्टन कनेडर और कैपा तैयार होते हैं। दोनों स्पेस वॉक करते हुए पैनल्स को फिक्स करने लगते हैं, जिसके लिए कैसी को शील्ड के डैमेज हिस्से को सूरज के दूसरे साइड मोड़ना पड़ता है। लेकिन इससे एक नई मुसीबत सामने आ जाती है। स्पेसक्राफ्ट का अनशील्ड हिस्सा सूरज की तेज किरणों को फेस करने लगता है, जहां स्पेसक्राफ्ट का कम्युनिकेशन टावर होता है जिसमें सूरज की खौलती किरणों से आग लग जाती है और इस कम्युनिकेशन टावर से सूरज की किरणें डिफ्लेक्ट होकर ऑक्सीजन गार्डन पर पड़ने लगती हैं, जिससे ऑक्सीजन गार्डन भी बुरी तरह ध्वस्त हो जाता है। अब ये आग बेकाबू होकर पूरे स्पेसक्राफ्ट को न निगल जाए, कैप्टन गार्डन में मौजूद सारे ऑक्सीजन को रिलीज करने का फैसला लेता है। लेकिन अब इस तरह तबाह होते स्पेसक्राफ्ट को देखकर एआई हीट शील्ड के डायरेक्शन को सही दिशा में करना शुरू कर देती है। अब इस बात से अनजान कैपा और कैप्टन कनेडर हीट शील्ड को ठीक करने में लगे होते हैं, क्योंकि कैसी कैपा और कैप्टन कनेडर को खोना नहीं चाहती है। वो कंट्रोल एआई से वापस अपने कंट्रोल में लेने लगती है, मगर इस इमरजेंसी सिचुएशन में एआई एक और क्रू मेंबर की रजामंदी मांगता है। मेस रजामंदी देने से इनकार करता है, पर कैसी उसे किसी तरह से मना लेती है। लेकिन शिप का डैमेज बढ़ता देख मेस अपना विचार एक बार फिर से बदलता है और शिप से बाहर मौजूद कैप्टन कनेडर को परिस्थिति की गंभीरता के बारे में समझाता है। कैप्टन कनेडर भी सहमत होते हुए कहते हैं मिशन से बढ़ के कुछ नहीं है, इसलिए अपनी जान की परवाह न करते हुए कैप्टन एआई को कमांड सौंप देते हैं और स्पेसक्राफ्ट को ओरिजिनल पोजीशन सेट करने को कहते हैं। अब कप्तान बाकी बचे हुए शील्ड को खुद रिपेयर करने का निर्णय लेते हैं और कैपा को तुरंत शिप में लौट जाने का आदेश देते हैं। अब कनेडर के ऊपर से धीरे धीरे डार्क साइड गायब होने लगती है। अब सारे पैनल्स को पैच करने के तुरंत बाद कैप्टन कनेडर डायरेक्ट सनरेज के संपर्क में आकर भस्म हो जाते हैं। लेकिन अब बाकी बचे क्रू मेंबर्स के सामने एक और बड़ी समस्या आ खड़ी होती है, क्योंकि
ऑक्सीजन गार्डन खत्म होने के बाद उनके पास अब लिमिटेड ऑक्सीजन ही बचती है, इसलिए उनके पास आखिरी चारा इकारस 1 है। वही ट्रे का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है क्योंकि वो खुद को इस सब का जिम्मेदार मान रहा है। वो आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो क्रू को मजबूरन उसे बेहोश करना पड़ता है। इसके तुरंत बाद वो इकारस 1 से जुड़ने में सफल हो जाते हैं और मेस, कैपा, सर्ल और हार्वे उसमें प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि वहाँ खाने पीने के सारे साधन और ऑक्सीजन गार्डन भी सही सलामत है। लेकिन वहाँ इसी इकारस 1 के कैप्टन पिनबेकर का एक वीडियो देखकर वो हैरान रह जाते हैं, जिसमें जले हुए चेहरे के साथ पिनबेकर ये कह रहे हैं कि सूरज का बुझना भगवान की मर्जी से ही है, क्योंकि वो अब धरती से पाप को मिटाना चाहता है। इसके बाद उन्हें व्यूइंग रूम, जहाँ से सूरज को सीधे देखा जा सकता है, में बाकी क्रू मेंबर के अजीब शव बरामद होते हैं, जिसे देखकर साफ समझ आता है कि किसी ने फिल्टर को टर्न ऑफ कर दिया था, जिससे उन सबका शरीर सूरज की रोशनी में झुलस गया। अब किसी अननोन कारणों से इकारस 1 और 2 के बीच का एयर लॉक एक विस्फोट के साथ अलग हो जाता है, जिसके कारण अब वो बुरी तरह से फंस गए हैं। लेकिन भाग्यवश उन्हें स्पेसक्राफ्ट में एक स्पेस वॉक सूट मिल जाता है। तभी मेस को एक तरकीब सूझती है कि कोई एक इकारस में पीछे रहकर मैन्युअली एयर लॉक को ऑपरेट करेगा, जिससे बाकी सभी उसे उत्पन्न एयर प्रेशर से खुद को इकारस 2 की तरफ लॉन्च कर सकते हैं। पर इस टास्क के लिए किसी एक को पीछे रहकर अपना बलिदान देना होगा, जिसके लिए डॉक्टर सर्ल तैयार हो जाते हैं। और क्योंकि पेलोड को सन में डेटोनेट करने के सबसे अहम काम का एक्सपर्ट कैपा है, स्पेस सूट उसे ही दिया जाता है। हार्वे इसका विरोध करता है, लेकिन अंत में उसे मानना ही पड़ता है। अब हार्वे और मे स्पेसक्राफ्ट में मौजूद इंसुलेशन को खुद पर लपेटकर कैपा को पकड़ के इकारस 2 की तरफ लॉन्च हो जाते हैं। पर दुर्भाग्यवश दोनों अपनी पकड़ खो बैठते हैं। पर कैपा मेस को सही समय पर दबोच लेता है, लेकिन हार्वे डार्क स्पेस में निकल जाता है। स्पेस सूट के अभाव में उसकी ठंड से जमकर मौत हो जाती है और स्पेसक्राफ्ट से टकराकर उसके शरीर के टुकड़े हो जाते हैं। अभी तक तो इकारस 1 को इकारस 2 की शील्ड ने सूरज की किरणों से बचा रखा था, लेकिन अब इकारस 2 चल पड़ा है और जल्द ही सूरज की तेज किरणों से जलकर सर्ल की मौत हो जाएगी। हकीकत को स्वीकार करते हुए सर्ल सूरज को अपनी आंखों से सीधे देखने के अपने जुनून को पूरा करते जान सूरज के हवाले कर देता है। अब यहाँ कोराजन अपने कैलकुलेशन से बताती है कि इस मिशन को पूरा करने के लिए अब सिर्फ 4 लोगों के लिए ही ऑक्सीजन बची है, यानी हम में से किसी एक को मरना होगा। तभी मेस कहता है कि ट्रे ही इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है और अब वो किसी काम का भी नहीं रहा, तो उसे ही मरना चाहिए। मेस ट्रे को मारने जाता है कि तभी उन्हें पता चलता है कि ट्रे पहले ही खुद की जान ले चुका है। पर तभी एआई उन्हें अपडेट करता है कि स्पेसक्राफ्ट में अभी भी ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि यहाँ अभी भी 5 लोग मौजूद हैं और वो 5वां व्यूइंग रूम में मौजूद है। अब कैपा तेजी से व्यूइंग रूम की तरफ भागता है, जहाँ उसे बड़ा शौक लगता है कि इकारस 1 का कैप्टन पिनबेकर अभी भी जिंदा है, जो चोरी छिपे उनके स्पेसक्राफ्ट में घुस गया है, जिनका शरीर बुरी तरह से जला हुआ और मानसिक हालत सही नजर नहीं आती। अब वो बिना उकसावे के ही कैपा पर बुरी तरह से हमला कर देते हैं। वास्तव में उनका मिशन फेल होने और सालों से अकेले इकारस में रहते हुए उन्हें ये बिलीफ हो गया था कि सूरज एक देवता है जो पृथ्वी वासियों के पापों की सजा उन्हें दे रहे हैं, इसलिए वे उनका मिशन भी सफल होने नहीं देंगे। कैपा किसी तरह से वहाँ से भागता है, लेकिन पिनबेकर उसे स्पेस सूट रूम में लॉक कर देते हैं। इसके बाद वो कोराजन की जान ले लेते हैं और फिर जाकर मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्वर को भी नष्ट कर देते हैं, ताकि इनका मिशन कामयाब न हो सके। जिसके बाद वो कैसी को मारने के पीछे पड़ जाते हैं। इधर मेस अपनी जान पर खेलकर बंद पड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर को कड़कड़ाते कूलेंट में घुसकर फिक्स करने जाता है। इसमें वो कामयाब तो हो जाता है, लेकिन रिबूट करने से पहले ही दुर्भाग्य से उसका पैर मशीन में फंस जाता है, जिससे ठंड से धीरे धीरे उसकी जान जाने लगती है। अब स्पेस रूम में ट्रैप कोपा मेस को संपर्क करता है। ठंड से अपनी जान गंवाता मेस उसे कहता है कि अब उसे ही पेलोड को मैन्युअली यान से अलग करना होगा, लेकिन सबसे पहले उसे चैम्बर से आजाद होना होगा। अब कैपा के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया सूझता है। वो स्पेस सूट पहन के एक वेल्डिंग टॉर्च की हेल्प से इनर चैम्बर के डोर में छेद कर देता है, फिर खुद को कुछ मेटल बार से रोककर आउटर एयरलॉक डोर को खोल देता है, जिससे एकदम से भयानक प्रेशर क्रिएट होता है। इस प्रेशर के कारण इनर चैम्बर डोर की पकड़ भी कमजोर पड़ने लगती है, जिसमें कोराजन की लाश भी बह जाती है। फॉर्चुनेटली कैपा स्पेस में खींचे जाने से खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। अब कैपा तुरंत ही पेलोड को मैन्युअली डिकपल कर देता है, जिससे अब पेलोड इकारस 2 से दूर जाने लगता है। अब पर सेकंड स्टेज एक्टिवेशन के लिए कैपा को पेलोड तक पहुंचना होगा, इसलिए ये अपने स्पेस सूट के प्रोपल्शन यूनिट की मदद से सूरज की जानलेवा किरणों को पार करके पेलोड तक पहुंच जाता है। वही इकारस 2 खोलते सूरज द्वारा खींच लिया जाता है। अब कैपा को पेलोड को इग्नाइट करना है। अब यहाँ उसे घायल कैसी भी मिलती है, पर तभी घिनौना पिनबेकर उन पर फिर से हमला कर देते हैं और वही वो सब तेजी से सूरज की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी बिना पेलोड को इग्नाइट किए। दोनों में लंबी हाथापाई छिड़ी होती है, पर कैपा फिर से उसके चंगुल से भागकर कंट्रोल रूम पहुंच जाता है और पेलोड का इग्निशन चालू कर देता है। जिसके बाद पेलोड जैसे जैसे सूरज की सतह की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे पेलोड के भीतर इग्निशन का रिएक्शन नजर आने लगता है, जो देखने में बहुत ही अद्भुत लगता है। फिर बाद में पेलोड के डेटोनेट होते ही सूरज के न्यूक्लियर रिएक्शन में जान आ जाती है, जिसमें कैपा भी समा जाता है, पर जाते जाते वो सूरज को करीब से महसूस कर जाता है। फिर मूवी में धरती पर कैपा की बहन को दिखाया जाता है, जो कैपा का भेजा संदेश देख रही होती है कि उसकी नजर सूरज की उसी अद्भुत रोशनी पर पड़ती है जिसका सबको इंतजार था, यानी कि कैपा और उसके साथी अपने मिशन में सफल हो चुके हैं, यानी कि अब जल्द ही धरती पर सब कुछ पहले जैसा ही सामान्य हो जाएगा। मूवी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, एक
एक और नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें।